सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर के मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई ने कहा कि 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी का गठन किया गया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व जज गीता मित्तल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के अन्य 2 सदस्य हैं जस्टिस आशा मेनन और जस्टिस शालिनी पंसाकर जोशी। सीजेआई ने केंद्र सरकार से कमेटी के जजों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। कमेटी हिंसा प्रभावित लोगों को मुआवजा, पुनर्वास और अन्य राहत की सिफारिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई। सीबीआई जांच की निगरानी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय पटसालगीकर करेंगे। जांच में कम से कम डिप्टी एसपी रैंक के 5 अधिकारी होंगे, जिन्हें विभिन्न राज्यों में सीबीआई में लाया जाएगा। ये अधिकारी सीबीआई के बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक ढांचे के चारों कोनों में भी काम करेंगे। 42 एसआईटी ऐसे मामलों को देखेगी जो सीबीआई को हस्तांतरित नहीं किए गए। हर एसआईटी में कम से कम एक इंस्पेक्टर सदस्य हो, जो दूसरे राज्य की पुलिस से होगा। दूसरे राज्यों से डीआईजी रैंक के 6 अधिकारी हों और 42 एसआईटी के काम पर निगरानी रखेंगे। वहीं मणिपुर डीजीपी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने सरकार द्वारा एफआईआर से जुड़े चार्ज कोर्ट के सामने रखे। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले को अपने स्तर पर संभाल रही है। Director General of Police and Chief Secretary were also present. So the state has suggested SITs and total number of SITs are 42. So the SIT will be headed by Superintendent of Police of the respective states and along with the inspectors, sub-inspectors. So after hearing the submissions, the court has reached upon the conclusion that the court will be dictating a detailed order and framework has been announced by the court. That is the first of all, a commission, a inquiry committee will be appointed, will be constituted by the court, which will be headed by the retired Chief Justice of the High Court, Honorable former Justice Mrs. Geeta Mittal, and that committee will be of 3 judges. सभी आयामों को ध्यान में रखकर परिपक्व सोच के साथ जांच चल रही है। इसमें कई जिले प्रभावित हैं, उनके मुताबिक भी जानकारी का ब्यौरा दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मोटे तौर पर एफआईआर के विश्लेषण और अपराधों की प्रकृति के आधार पर हमने इसे अलग किया है। इसमें जिला स्तर पर हत्याओं के मामले में एसपी स्तर के अधिकारी जांच करेंगे, जबकि यौन अपराधों के मामले में पूरी तरह से महिला जांच अधिकारियों की जांच टीमें होंगी। कि हर जिले के मुताबिक 6 एसआईटी बनाई गई हैं। एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी मुकदमों की जांच की निगरानी में जा रहे हैं। महिलाओं से संबंधित अपराधों की जांच के लिए बनी एसआईटी सक्षम महिला अधिकारियों को दी गई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 11 एफआईआर को सीबीआई को दिया जाएगा, लेकिन उनके अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराध वाली एफआईआर की भी जांच एसआईटी करेगी। मणिपुर सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि अपराधों की जांच के लिए 6 जिलों के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शामिल करते हुए 6 एसआईटी का गठन किया जाएगा। साथ ही हिंसा के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए महिला पुलिस अधिकारियों की एक टीम का गठन किया जाएगा। पहला, मामले की जांच हो और दूसरा, हिंसा पर रोकथाम। दूसरा, भविष्य में ऐसा कुछ न हो, इसके लिए भी काम किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जांच के लिए कोर्ट रिटायर्ड जज की अगुवाई में आयोग बनाया जाए या फिर अपनी निगरानी में जांच कराए। सामाजिक कार्यकर्ता और पीड़ित लोगों में से कुछ को इसमें शामिल किया जा सकता है। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि निर्भया कांड के दौरान पता चला था कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं निभा रही थी और इसीलिए 2012 में संशोधन द्वारा आईपीसी में 166A लाया गया। 166A कहता है कि जो पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, उन्हें दंडित किया जाएगा। हम इस धारा को लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन के खिलाफ ही गोला बारूद की लूट का मामला है, उन्हें लूटने की इजाजत दी गई। ये बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि हथियारों के कारण हिंसा और बदतर हो गई। वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने कहा, जब कोई दंगा होता है तो इसमें मुख्य भूमिका लीडरों की होती है, उनकी पहचान करनी चाहिए। वहीं वकील मनिंदर सिंह ने कहा, इस घटना के लिए सीमा के पार आतंकवादी समूह शामिल। उन्होंने कहा कि मूल मुद्दा अफीम की खेती का है, जिससे उन्हें काफी पैसा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद सुनवाई खत्म हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।